अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रहनुमाई उर्दू यूट्यूब चैनल में आपका इस्तकबाल है। एसएसएलसी मॉडल क्वेश्चन पेपर 3 में 2025-26 2 मार्क्स क्वेश्चन आंसर्स यहाँ पर हम डिस्कस कर रहे हैं। सवाल नंबर 3 दर्ज झील सवालात के जवाब लिखिए। 17वां जो सवाल है, साबित कीजिए कि 2 + √3 एक गैर नातिक अदद है। फर्ज करो कि 2 + √3 एक नातिक अदद है। इसको हम इस तरह से लिखेंगे, 2 + √3 = p/q। p और q बाहम मुफर्रद अदाद हैं और q इज़ नॉट इक्वल 0। इसके बाद हम यहाँ लिखेंगे √3 = p/q +2 है, इक्वल किधर ले जाएंगे तो -2 लिखेंगे। इसी तरह से √3 = p, q को 2 से मल्टीपल करेंगे, -2q/q। इसके बाद हम यहाँ देखेंगे p और q सही अदाद है, p - 2q/q नातिक अदद है। इसलिए √3 भी नातिक अदद है। ये हमारे मफरूज़ा के बरखिलाफ है, ये हमारे मफरूज़ा के बरखिलाफ है। √3 गैर नातिक अदद है, इसलिए 2 + √3 एक गैर नातिक अदद है। तो इस तरह से 2 मार्क्स के लिए कंपलसरी एनुअल एग्ज़ाम में भी आएगा। आप इस तरह के और भी सवालात की अच्छी तरह से मशक करें। सवाल नंबर 18, दी गई शक्ल में PA और PB O मरकज़ के दायरे के मुमास हैं। PA 4 सम है, PA 4 सम है और APO 40 डिग्री है। तो ज़ाविया AOB यानी ये हमें मालूम करना है और PB की लंबाई भी मालूम कीजिए। खत PO जो कि यहाँ पर देख रहे हैं OP या PO का ज़ावियाई ज़ाविया APB का ज़ावियाई नासिफ है, यानी इसका मतलब यहाँ पर उसका APB का निस्फ है। ज़ाविया APB दुगना है ज़ाविया APO का। 4 ज़िली OAPB का दाखिली ज़ावियों का मजमुआ 360 डिग्री होता है। हम जानते हैं कि OAP एंगल OAP 90 डिग्री और इसी तरह से OBP ज़ाविया OBP 90 डिग्री है। क्योंकि OA AP पर उमूद है और OB BP पर उमूद है, इसलिए यहाँ पर बनने वाला जो एंगल 90 डिग्री का होता है। ज़ाविया AOB जमा ज़ाविया APB जमा ज़ाविया OAP जमा ज़ाविया OBP बराबर 360 डिग्री। अब यहाँ पर देखें AOB हमें मालूम करना है, सवाल में दिया गया है AOB मालूम करना है। तो ज़ाविया AOB हमें मालूम करना है, ज़ाविया AOB जमा ज़ाविया APB वो कितना होगा,
जैसे कि हम यहाँ पर देखें ए पी बी दुगना है जाविया ए पी ओ का, यानी 2 ज़रब ए पी ओ सवाल में दिया गया है 40 डिग्री है, तो 2 को 40 से ज़रब करेंगे 80 दर्जा, यानी जाविया ए पी बी जो है वो 80 दर्जा है। इसके बाद जाविया ओ ए पी ओ ए पी पर रूप होता है, इसलिए यहाँ पर 90 डिग्री होगा, 90 डिग्री प्लस ओ बी पी यहाँ पर भी 90 डिग्री होगा, इक्वल 360 डिग्री। इन तमाम को यहाँ पर हम सम करेंगे, जमा करेंगे। जाविया ए ओ बी जमा 80 जमा 90 और 90 जमा यहाँ पर 90 को 90 में ऐड करेंगे तो यहाँ पर 180 होगा। 180 में अगर 80 अगर जमा करेंगे तो 260 होगा। 260 डिग्री इक्वल 360 डिग्री। एंड जाविया ए ओ बी बराबर 360 डिग्री प्लस है, इक्वल किधर ले जाएंगे माइनस होगा, और उसके बाद जाविया ए ओ बी 360 में से 260 को तफरीक करेंगे 100 डिग्री। तो हमें यहाँ पर जाविया ए ओ बी मालूम करने के लिए कहा गया था, हमें यहाँ पर जाविया ए ओ बी मालूम करने के लिए कहा गया था 100 डिग्री है। इसके बाद हमें पी बी मालूम करने के लिए कहा गया था, जैसे कि पी ए दिया गया है, पी ए बराबर पी बी बराबर 4 सेंटीमीटर, क्योंकि पी ए पी बी के बराबर है 4 सेंटीमीटर, क्योंकि दायरे के बैरूनी नुक से खींचे जाने वाले मुमासों की लंबाइयाँ बराबर होती हैं। सवाल नंबर 19, इखराज के तरीके से खती मसावत का जोड़ा हल कीजिए। मसावत 2x प्लस वाई इक्वल 10, x माइनस वाई इक्वल 2। यहाँ पर दो मसावतें दी गई हैं, मसावत नंबर 1, मसावत नंबर 2। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि y का ज़रीब 1 है और यहाँ पर -1 है, तो जमा नफ़ी जब रहेगा तो मसावत 1 और 2 को जमा करने पर मसावत 1 और 2 को जमा करने पर तो यहाँ पर प्लस वाई माइनस वाई कैंसिल होगा, 2x प्लस एक्स 3x इक्वल 10 प्लस 2 12, x इक्वल 12 बाई 3, 3 मल्टीपल में है, इक्वल किधर आएगा तो तक़सीम में चला जाएगा। x इक्वल 12 को 3 से डिवाइड करेंगे, 3 1 से 3, 3 4 से 12, तो यहाँ पर x इक्वल 4। नेक्स्ट x की कदर मसावत 2 में रखने पर, आप यहाँ पर मसावत 1 में या तो 2 में भी रख सकते हैं। मसावत 2 जो है x माइनस वाई इक्वल 2 है, x जो है यहाँ पर 4 माइनस वाई इक्वल 2, 4 माइनस वाई को इक्वल किधर लेके जाएंगे तो प्लस हो जाएगा, प्लस 2 को इक्वल किधर लाएंगे -2 इक्वल वाई, 4 माइनस 2 2 इक्वल वाई, इसी को हम लिख सकते हैं y इक्वल 2 के तौर पर लिख सकते हैं। ये थे यहाँ पर x इक्वल 4 y इक्वल 2। 20वां सवाल, एक हिसाबी तसाउत का पहला रुकन 1 और 14वां रुकन 53 हो तो तसाउत का यनवा रुकन मालूम कीजिए। जैसे कि पहला रुकन दिया गया है 1 और 14वां रुकन 53 है। यनवा रुकन मालूम करने का जो ज़ाबिता है an इक्वल a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, an 53 दिया गया है इक्वल a1 प्लस n 14 माइनस 1 इंटू डी, 53 इक्वल माइनस 53 माइनस 1 इक्वल 1 प्लस 14 माइनस 1 13 डी, 53 माइनस 1 इक्वल 13 डी, 53 में से एक तफरीक करेंगे 52 इक्वल 13 डी। डी फाइंड करना है, मालूम करना है तो 13 मल्टीपल में इक्वल किधर भेज देंगे, इस तरह से लिखेंगे डी इक्वल 52 बाय 13, 13 1 13, 13 4 52, यानी यहाँ पर डी रहेगा 4। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पर फिर दोबारा यहाँ पर एनवा रुकन मालूम करने का ज़ाबिता इस्तेमाल करेंगे। an इक्वल a प्लस n माइनस 1 इंटू
डी। एन आपको मालूम करना है, एनवां रुकन मालूम कीजिए एपी का। एन इक्वल ए1 प्लस एन माइनस 1 डी 4। एन इक्वल 1 प्लस 4 को n से मल्टीपल करेंगे 4n माइनस 4 को 1 से मल्टीपल करेंगे 4। एन इक्वल 4 प्लस माइनस माइनस 4 को में से 1 को माइनस करेंगे -3। तो यहाँ पर एपी का एनवां रुकन 4n-3 है। तो यही यहाँ पर सवाल पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 21वां सवाल। 21वां जो सवाल है, मुफरत अज़ा ज़रबी के तरीके से 135 और 75 का एचसीएफ मालूम कीजिए और 20 और एचसीएफ जो आएगा 135 और 75 का जो एचसीएफ रहेगा उसका एलसीएम मालूम कीजिए, सवाल पूछा गया है। यहाँ पर हम 135 के अज़ा ज़रबी देखेंगे। 135 के अज़ा ज़रबी 5 2 10, 5 7 35, 3 से करेंगे 3 9 27, 3 3 9, 3 1 3, यानी 135 के जो अज़ा ज़रबी है आप इससे भी लिख सकते 5 ज़रब 3 ज़रब 3 ज़रब 3, या आप इसको 3 ज़रब 3 ज़रब 3 ज़रब 5 ऐसे भी लिख सकते हैं। इसके बाद हम 75 के अज़ा ज़रबी देखेंगे। 5 1 5, 2 रगे 5 5 25, फिर दोबारा 5 3 15, 3 1 3, यानी 75 के जो अज़ा ज़रबी हैं 5 ज़रब 5 ज़रब 3। तो इसको हम ऐसे भी लिखते हैं 5 ज़रब 3 की तीसरी कुव्वत, यहाँ पर 5 की दूसरी कुव्वत ज़रब 3। तो एचसीएफ यहाँ पर, इससे पहले भी हमने इस सवाल को डिस्कस किया है, जो मुश्तरी का हो, जो जिसकी कुव्वत कम हो उसको हम यहाँ लेते हैं। जैसे कि 3 की तीसरी कुव्वत है, यहाँ पर 3 की एकवी कुव्वत है तो 3 लेंगे। यहाँ पर मुश्तरी का 5 भी है, 5 की एकवी कुव्वत है, यहाँ पर 5 की दूसरी कुव्वत है तो हम 5 की एकवी कुव्वत लेंगे। 3 को 5 से ज़रब करेंगे 15। तो 135 और 75 का जो एचसीएफ रहेगा वो 15 है। इसके बाद इस सवाल में दिया गया है 135 और 75 का जो एचसीएफ है, यानी वो एचसीएफ कितना है 15 और 20 का एचसीएफ हमें मालूम करना है, 20 का एलसीएम मालूम करना है, एलसीएम। तो हम यहाँ पर 15 की जो अज़ाई ज़रबी लिखते हैं। 15 की जो अज़ाई ज़रबी है 3 ज़रब 5 और 20 की जो अज़ाई ज़रबी है 2 ज़रब 2 ज़रब 5, यानी 2 की दूसरी कुव्वत ज़रब 5, यानी 20 के अज़ाई ज़रबी हम इस तरह से लिखते हैं 2 10 20, 2 5 10, 5 1 5, 2 ज़रब 2 ज़रब 5। तो इसके बाद यहाँ पर एलसीएम पूछा गया था। एलसीएम में मुश्तरी का जो है उसकी जो हाईएस्ट कुव्वत है उसको हम लेते हैं। तो हम यहाँ पर देखेंगे एलसीएम में 2 की दूसरी कुव्वत है, 2 की दूसरी कुव्वत ज़रब, इसके अलावा बाकी के तमाम अदाद मल्टीपल करेंगे 3 ज़रब 5, 2 की दूसरी कुव्वत 4 ज़रब 3 ज़रब 5, 4 3 12, 12 5 60। तो यहाँ पर एलसीएम जो है वो 60 है। दो अदाद 15 और 20 का एलसीएम 60 है। तो इस तरह से सवाल यहाँ पर पूछा गया था। चलिए इसके बाद हम यहाँ पर नेक्स्ट जो सवाल है 22वां सवाल हम डिस्कस करेंगे। नुकात 2 नफी 3 और 10y के दरमियान फासला 10 इकाइयाँ हो तो y की कीमत मालूम कीजिए। तो हम यहाँ देखेंगे P2 -3 है तो 2 यहाँ पर x1 है, -3 y1 है और 10 जो है x2 है, y2 है और डिस्टेंस जो है फासला जो है वो 10 है। तो यहाँ पर जो आप y देख रहे हैं
उसको हमें क्या है y की कीमत यहाँ पर मालूम करना है। डिस्टेंस फार्मूला यूज़ करेंगे, d इक्वल अंडर रूट x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। डिस्टेंस जो है, फासला जो है वो 10 है, 10 बराबर अंडर रूट x2 यहाँ पर है 10 नफी x1 जो है 2 है, कुवत 2 जमा y2 यहाँ पर y है नफी y1 जो है माइनस है, यहाँ पर भी माइनस है, माइनस माइनस प्लस हो जाता है, तो हम डायरेक्ट लिखेंगे। तो समझने के लिए भी आप यहाँ पर लिख के एक और स्टेप लिख सकते हैं। यहाँ पर भी नफ़ी है, यहाँ पर भी नफ़ी है, तो नफ़ी नफ़ी जमा हो जाता है, तो इसको हम लिखेंगे डायरेक्ट यहाँ पर प्लस, तो 3 लिखेंगे स्क्वायर 10 बराबर अंडर रूट 10 में से 2 माइनस करेंगे, 10 में से 2 तफरीक करने पर 8 होगा, 8 की दूसरी को जमा, इसको हम एज इट इज़ लिखेंगे y जमा 3 की दूसरी कुवत 10 बराबर अंडर रूट 8 की जो कुवत है वो 64 है, 64 जमा y जमा 3 ब्रैकेट की दूसरी कुवत। इसके बाद हम क्या करेंगे, दोनों जानिब मुरब्बा करेंगे। दोनों जानिब मुरब्बा करने पर, दोनों जानिब मुरब्बा करने पर तो 10 का स्क्वायर, उसके बाद अंडर रूट 64 जमा y जमा 3 ब्रैकेट की कुवत 2 और होल स्क्वायर लिखते हैं इस तरह से। 10 की कुवत 2 यानी 100 होगा, बराबर रूट और स्क्वायर कैंसिल होगा, यहाँ हम लिखेंगे 64 जमा y जमा 3 ब्रैकेट की कुवत 2। इसके बाद इस 64 को हम इक्वल किधर लाएंगे, माइनस हो जाएगा, 100 नफी 64 बराबर y जमा 3 ब्रैकेट की दूसरी कुवत। 100 में से 64 अगर हम तफरीक करेंगे, 36 बराबर y जमा 3 की दूसरी कुवत। तो इसके बाद यहाँ पर हम क्या करेंगे, स्क्वायर को इक्वल किधर लाएंगे, तो हम इसको लिखते हैं अंडर रूट 36 यानी 36 बराबर y जमा 3 लिखते हैं। तो और थोड़ा यहाँ पर स्टेप रह गया है। इसके बाद y जमा 3 बराबर अंडर रूट 36 का जो जज़र है वो 6 है, तो y बराबर 6 नफ़ी, यानी जो अंडर रूट में जो रहेगा वो प्लस और माइनस में रहेगा, प्लस और माइनस में, इसीलिए हम इसको क्या करते हैं, एक मरतबा प्लस और एक मरतबा माइनस यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर केस नंबर 1 में देखेंगे हम, यहाँ पर जमा 6 इस्तेमाल करने पर, जमा 6 लेने पर, तो हम लिखेंगे y जमा 3 बराबर जमा 6, y बराबर 6 नफ़ी 3, y बराबर 6 में से 3 की तफरीक करेंगे 2। केस नंबर 2 में नफ़ी 6 लेने पर, तो हम यहाँ पर लिखेंगे y जमा 3 बराबर नफ़ी 6, उसके बाद हम यहाँ लिखेंगे y बराबर नफ़ी 6 जमा 3 इक्वल के जो जाएगा तो नफ़ी 3 होगा, y बराबर नफ़ी 6 नफ़ी 3 नफ़ी 9। जो यहाँ पर दो जो वैल्यूज़ हो सकते हैं, यहाँ पर कीमतें हैं, वो 2 और नफ़ी 9 है। y की जो दो जो वैल्यूज़ हैं, मुमकिन वैल्यू जो है वो 2 और नफ़ी 9 है। तो इस तरह से इसको हल करना था। आसान सवाल है, ज़रा आप मशक करेंगे तो इंशाल्लाह समझ में आ जाएगा। हम यहाँ पर 22वां सवाल या का जो ऑप्शन में है वो देख रहे हैं। उस नुकात के मुख्तसात मालूम कीजिए जो नुकात नफ़ी 1 7 और 4 नफ़ी 3 को मिलाने वाले ख़त को अंदरूनी तौर पर 2:3 में तकसीम करता है। जैसे कि हमने उसको a मान लिया है और उसको हम b, तो x1 और ये है y1, y2 x2 और y2, m1:m2, m1 निस्बत m2 जो है, m1 2 है और m2 3 है। तो हम यहाँ पर सेक्शन फार्मूला इस्तेमाल करते हैं। m1 जो है 2 है, 2 ज़रब x2 यहाँ पर है 4 जमा m2 3 है 3
x1 जो है नफी 1 है बाय m1 प्लस m2 यानी 2 जमा 3। उसके बाद m1 जो है 2 ज़र y2 जो है वो नफी 3 है जमा m2 जो है 3 है ब्रैकेट y1 जो है 7 है बाय m1 प्लस m2 2 जमा 3। 2 को हम 4 से ज़रब करेंगे 8। यहाँ पर जमा नफी नफी होगा 3 को 1 से ज़रब करेंगे तो 3 2 जमा 3 5 जमा नफी नफी 2 3 6। यहाँ पर जमा है 3 को 7 से ज़रब करेंगे 3 7 21 2 जमा 3 5। इसके बाद 8 में से 3 की तफरीक करने पर 5 आएगा 5/5 कॉमा यहाँ पर नफ़ी है 6 है और जमा 21 है। नफ़ी जमा रहने पर हम नफ़ी करते हैं 21 में से 6 की तफरीक करने पर 15 बड़ी अदद के सामने जो अलामत है वो अलामत आएगी यानी जमा 15/5। इसके बाद 5 को 5 से तकसीम करेंगे 1 कॉमा 15 को 5 से तकसीम करने पर 3। तो जो पी के मुख्तसात हैं वो 1 3 है। चलिए इसके बाद हम अगला सवाल देखते हैं। सवाल नंबर 23। सवाल नंबर 23 में हम देखेंगे दी गई शक्ल में सेक बी और कॉट ए की कदर मालूम कीजिए। सेक बी यानी यहाँ का ज़ाविया हद्दा ये दिया गया है। तो यहाँ पर सेक बी जो है ए बी बाय बी सी आएगा ए बी बाय बी सी यानी 13/5 और कॉट ए जो बोला गया है कॉट ए यहाँ का ज़ाविया हद्दा है तो ये पी है ये पी है और ये एच है। तो कॉट ए जो होगा ए सी बाय बी सी यानी 12/5। इस तरह का एक और डिटेल सवाल हमने इससे पहले की वीडियो में हमने डिस्कस किया है तो वहाँ पर आप मालूम कर सकते हैं। तो और भी आपकी मालूमात के लिए हम इस तरह के कोड को यूज़ कर सकते हैं। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल सोना चांदी तोल। यस यानी यहाँ पर साइन है सी यानी यहाँ पर कॉस टी यानी टैन। तो देखिए जो ज़ाविया हादा दिया जाता है उसका मुकाबिल का जुज़ला जैसे कि यहाँ पर सेक बी यहाँ पर ज़ाविया हादा है इसका मुकाबिल का जुज़ला रहेगा वो पी मुकाबिल ज़िला या परपेंडिकुलर इसको हम कहेंगे। एडजेसेंट साइड या मुत्सिला ज़िला इसको हम यहाँ पर बी बेस कहेंगे। तो यहाँ पर हाइपोटेन्यूस एच। तो यहाँ पर सेक जो है वो कॉस का रेसिप्रोकल होता है। अब देखिए यहाँ पर बी बाई एच कॉस है तो एच बाई बी हम यहाँ पर लिखते हैं एच बाई बी 13/5। कॉट जो है रेसिप्रोकल है टैन का। टैन जो आता है पी बाई बी आता है तो इसका रेसिप्रोकल बी बाई पी बी बाई पी। जैसे कि यहाँ पर ज़ाविया हद्दा ये बन रहा है तो बी बाई पी ये हो जाता है। तो ये बी है ये पी है कब जब यहाँ पर ज़ाविया हद्दा यहाँ बन रहा हो। तो ए सी बाई बी सी यानी 12/5। चलिए इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। 24वां सवाल दो तर्जीह मसावात 2x² प्लस x माइनस 6 इक्वल 0 के जज़र मालूम कीजिए करके बोला गया है। अब देखिए x² का जो ज़रीब है 2 है और 2 को हम क्या करेंगे नफ़ी 6 से ज़रब करेंगे नफ़ी 12। ऐसे दो अदाद लें जिनको हम ज़रब करने पर 12 आए जमा या तफरीक करने पर जमा x आना चाहिए। वो अदाद है 4 3 12 नफ़ी 4 और जमा 3 नफ़ी जमा नफ़ी नफ़ी जमा अगर हाँ तो नफ़ी करेंगे 4 में से 3 की तफरीक करेंगे तो नफ़ी सॉरी यहाँ पर प्लस आना चाहिए +4 -3 जमा नफ़ी नफ़ी 4 3 12 जमा नफ़ी रहा तो नफ़ी करेंगे 4 में से 3 तफरीक करेंगे तो जमा 1 यानी यहाँ पर जमा 1 x का ज़रीब 1। तो इसको हम लिखेंगे 2x² प्लस 4x माइनस 3x माइनस 6 इक्वल 0। अब देखिए यहाँ
इन दोनों में हम मुश्तरी का लेंगे। इसमें मुश्तरी का जो आ रहा है 2x आ रहा है, 2x और x प्लस 2 यानी 2x, 2 2 4, x कॉमन है, बाहर रखेंगे इसको। इसके बाद यहाँ पर जो कॉमन आएगा वो नफी 3 आएगा, ब्रैकेट में रह जाएगा x प्लस 2 इक्वल 0। x प्लस टू मुश्तरिका है, कॉमन है, इसलिए हम इसको एक मरतबा लिखेंगे x प्लस 2, और बाहर जो अरकान मौजूद हैं जैसे कि 2x माइनस 3, 2x माइनस 3 इक्वल 0, x प्लस 2 इक्वल 0, x इक्वल प्लस 2 इक्वल किधर लाएंगे तो माइनस 2, या 2x माइनस 3 इक्वल 0, 2x इक्वल माइनस 3 है, RHS में ले जाएंगे तो प्लस हो जाएगा, x इक्वल 3/2। तो यहाँ पर जो जज़र है नफ़ी 2 और 3/2 उसके जज़र है। चलिए और एक सवाल यहाँ पर 24वीं या क्वेश्चन दिया गया था, तो इसको भी हम यहाँ पर हल कर देते हैं। 2 दर्जे मसावात 2x² माइनस 6x प्लस 3 इक्वल 0 का ममीज़ डिस्क्रिमिनेंट मालूम कीजिए और जज़रों की किस्म बताइए। जैसे कि हमने इस सवाल को तहरीर किया है, 2 दर्जे मसावात की जो मेयारी शक्ल है ax² प्लस bx प्लस c इक्वल 0 है। डिस्क्रिमिनेंट मालूम करने का जो ज़ाबिता है, सबसे पहले हम यहाँ पर लेंगे a b c की वैल्यूज़ लेंगे। a x² का जो ज़रीब है 2 है, b x का ज़रीब b यानी यहाँ पर नफ़ी 6 है, c जो है वो 3 है। d जो मालूम करते हैं डिस्क्रिमिनेंट या मम्मीज़, इसको हम कहेंगे b² माइनस 4ac, b माइनस 6 इक्वल 2, नफ़ी 4 माइनस 4, ए जो है यहाँ पर 2 है, सी जो है यहाँ पर 3 है। नफ़ी 6 की दूसरी कुव्वत यानी माइनस 6 की दूसरी कुव्वत 36 होगी। नफ़ी है यहाँ पर, नफ़ी 4 को 2 से ज़रब करेंगे 8, और 8 को 3 से ज़रब करेंगे 24। 36 में से 24 को हम तफरीक करेंगे तो 12 आएगा, यानी डी हमारा जो आ रहा है 12 आ रहा है। जब डी सिफर के अलावा सिफर से कोई भी अगर बड़ा अदद आता है, जैसे कि डी बड़ा है सिफर से, तो हम जज़र लिखते हैं जज़र हकीकी और मुख्तलिफ। इसके अलावा अगर हमारा जो जज़र आता है डी जो आता है, डी अगर मनफी आता है, डी लेस देन 0 आता है, कोई जज़र नहीं। अगर डी हमारा डिस्क्रिमिनेंट अगर सिफर आता है, डी इक्वल 0 अगर आता है, तो हम लिखेंगे जज़र हकीकी और मसावी। तो ये यहाँ पर 2 पॉइंट फिर याद रखें। डी अगर कोई भी मनफी अदद आता है तो कोई जज़र नहीं है, लिखेंगे जज़रों की नीयत। अगर डी हमारा सिफर आता है तो जज़र हकीकी और मसावी लिखेंगे। तो इस सवाल में यहाँ पर डी 12 है, इसलिए हमने लिखा जज़र हकीकी और मुख्तलिफ। जज़ाकुल्लाह खैरन कसीरा। ये था मॉडल क्वेश्चन पेपर, यहाँ पर 3 हमने डिस्कस किया। अगला जो हमारा वीडियो रहेगा वो मॉडल क्वेश्चन पेपर 4 पर हम डिस्कस करेंगे। जज़ाकुल्लाह खैरन कसीरा।